अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा हिसाम है। मैं फिज़िशियन हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि दमे को कैसे कंट्रोल किया जाए या उसे कैसे काबू में रखा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ में मेरे पास जो मरीज़ आते हैं मुझे अफसोस होता है कि उनको बिल्कुल कोई मालूमात नहीं होती है। इस वजह से उनका दमा जो है ना बिल्कुल सही कंट्रोल या मैनेज नहीं होता। क्योंकि दमा अगर है तो वो तो सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन ऐसी हमें दवाइयाँ तजवीज़ करनी होती हैं कि जो मरीज़ है वो अपनी ज़िंदगी सही से बसर कर सके। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लें कि दमा है क्या। दमा या एस्थमा सांस की नालियों की बीमारी है और वो मोरिसी असरात की वजह से होती है। बाज़ लोगों में उनमें ये होता है कि जो सांस की नालियाँ हैं, यानी कि जिससे हमारी हवा ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो नालियाँ किसी भी चीज़ से ऐसी सिकुड़ जाती हैं एकदम से। यानी ऐसी चीज़ें जैसे धुआं हो गया या गर्द के ज़र्रात हो गए या फूलों के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हो गए, या जैसे घर में अगर बिल्लियां हैं, बिल्लियों का जो फर होता है उससे हो गया, उसके बाल से, या फिर परिंदों के जो पर होते हैं उनसे, या कॉकरोचेस होते हैं घर में उनसे। मतलब किसी भी चीज़ से, जो बताना मुश्किल है किसके लिए किस चीज़ से एकदम से सांस की नाली में कुछ ऐसा रिएक्शन होगा कि वो सिकुड़ जाएगी एकदम से और इंसान को जो है फिर सांस में तकलीफ़ होगी, सीने में खिंचाव महसूस होगा। तो ऐसी सूरत में कुछ इन्हेलर, जिनको आम ज़बान में आप पंप के नाम से जानते हैं, पंप तजवीज़ किए जाते हैं। अच्छा, पेशेंट जो है, पहले तो मैं ये बता दूं कि दमा को पता नहीं कोई ऐसी कोई मायूब चीज़ समझता है कि उसको तस्लीम ही नहीं करता कि मुझे दमा है। अरे भाई, दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नालियाँ सिकुड़ रही हैं। अगर उसको आप किसी दवा से वो खुल जाएं तो उसमें क्या वो है। मतलब जो मरीज़ हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमें ये पंप दे दिया तो सारी ज़िंदगी हमें लेना पड़ेगा। अरे भाई, और हमारी आदत हो जाएगी। आदत तो आपको डालनी चाहिए फिर उसकी, और उसमें कोई ऐसी कोकेन या हीरोइन टाइप की तो चीज़ नहीं है कि उससे आप आदी हो जाएंगे। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जान बचाने के लिए है, तो आप क्यों नहीं लेंगे उसको। मतलब एक तो पहले तस्लीम नहीं करते मरीज़, फिर उसको तस्लीम करने में उनको इतनी है कि पता नहीं, बताते नहीं हैं, डॉक्टर को हिस्ट्री नहीं देते। अच्छा, ये होता है कि अक्सर मरीज़ ये कहते हैं जो तस्लीम नहीं कर रहे होते कि हमें दमा है, तो वो ये कहते हैं हाँ कभी कभी एलर्जी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम होता है, सर्दियों में हो जाता है और इमरजेंसी जाना पड़ता है। हाँ, अगर पूछो तो इमरजेंसी कई दफ़ा जाना पड़ता है, नेबुलाइज होते हैं वहाँ पे और ऑक्सीजन लगती है और वॉटएवर जो भी ये चीज़ें होती हैं। तो आप पहले तो तस्लीम कर लें कि आपको दमा है, ठीक है। और उसमें ये नहीं होता कि कोई उसको जांचने का कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट भी है, डॉक्टर आपको लिख के दे सकता है वो, तो वो टेस्ट से भी कंफर्म हो सकता है, ठीक है। और डॉक्टर अगर आपकी ख़ानदान की हिस्ट्री ले रहा होता है कि भाई आपके घर में किसी को दमा है, तो मतलब बताइए, आप घर में माँ बाप को या बहन भाई या नानी नाना दादी दादा किसी को है तो बताइए, इसलिए कि ये मोरिसी बीमारी होती है ना, तो इसलिए अंदाज। और दूसरे जो एक एक्जिमा होता है, यानी जो स्किन में बीमारी होती है, तो वो भी जो है मोरिसी है और उससे वो मिलता जुलता है, तो इसलिए उसकी भी हिस्ट्री ली जाती है। अच्छा, एक तो आपने तस्लीम नहीं किया, अब तस्लीम अब करें आप। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि सही से कोई मतलब गाइड करने वाला नहीं है मेरे ख्याल में कि किस तरह से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मेरा दमा अब बिल्कुल काबू में, कंट्रोल है। उसका एक ये होता है कि अगर कभी कभी आपको दमे का ये अटैक होता है तो एक डॉक्टर आपको इन्हेलर या पंप तजवीज़ करता है जिसमें एक ऐसी मासूम सी दवा है जिससे आपकी सांस की नालियाँ जो बंद हो रही हैं वो यकलत खुल जाती हैं, तो आपको आराम आ जाता है, फौरी आराम आ जाता है, ठीक है। जो आप, मेरा ख्याल है वेंटोलिन या सेल्बो का जो पंप होता है ना वो, ठीक है, वो सबसे पहले अगर बिल्कुल आपको हल्का सा उसका अटैक हो और आप वो 2 पफ ले लें सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे, तो उसको हम कहते हैं बहुत मामूली सा दमा,
ठीक है। और उसकी ज़रूरत आपको कभी कभी पड़े तो बस आप उसी पंप से आपका दमा कंट्रोल रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर उस पंप को आपको हफ्ते में, देखें आप समझ लें इसको, कि हफ्ते में अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा लेना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका दमा उस पंप से सिर्फ काबू नहीं हो रहा, अब कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए और उसको बताइए कि आपको 3 दफ़ा से ज़्यादा ये वेंटोलिन पंप लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर वो आपको एक ऐसी दवाई पंप में देगा जिससे जो है फौरी आराम नहीं आता। देखें, एक ये बात बहुत समझने की है कि उस पंप से फौरी आराम नहीं आता, वो आपको बाकायदगी से लेना होता है, यानी कि उसके पंप सुबह भी और रात में भी लेने होते हैं, चाहे आपको सांस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आपको वो लेने ही होते हैं, ठीक है। उसमें एक ऐसी दवा होती है उस पंप में जो सांस की नालियों की जो सूजन है ना, उसको वो अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कम करती है, और वो यकलक ख़त्म नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो फिर आपकी सांस की नालियाँ खुलती जाती हैं और आपको दमे का अटैक बहुत कम होता है। फिर अब डॉक्टर आपको ये तजवीज़ करता है कि वो वाला पंप जो उसने अब दिया है उसको आपको 2 दफ़ा लेना ही है, चाहे आपको सांस हो या नहीं हो। और अगर उसके बावजूद भी सांस हो जाए तो जो आपका पहले वाला पंप था जो फौरी आराम के लिए वेंटोलिन या सेल्बुक, उसके आप 2 पंप ज़रूरत पड़ने पे ले लें। अब फिर वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा लेंगे कि इसके बावजूद भी अगर हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा आपको दूसरा वाला, मतलब जो आराम देने वाला है वेंटोलिन इनहेलर, आपको 3 दफ़ा से ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर फिर आपकी इनहेलर में जो आप मुस्तकिल ले रहे थे उसमें फिर दवाई की मकदार बढ़ा के इनहेलर देते हैं और एक और दवा शामिल कर देते हैं, तो फिर आपका फिर कंट्रोल जाता है। तो हर सूरत में आपको जो फौरी आराम देने वाला पंप है ना, उसको हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं आपको ज़रूरत पड़नी चाहिए। अगर नहीं पड़ रही है तो उसका मतलब है आपका दमा बिल्कुल सही काबू में। और दूसरे, अगर आपको साल में 1 दफ़ा भी इमरजेंसी में जाके एडमिट होना पड़ रहा है इस अटैक की वजह से, तो उसका मतलब है आपका दमा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। ऐसा होना चाहिए आपका दमा कि ना आपको इमरजेंसी में जाना पड़े, ना आपके ऑक्सीजन लगे, ना आपको नेबुलाइज होना पड़े, और आप इन्हीं 2 इनहेलर से अपने आप को महफूज रख सकें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो मरीज़ है ना, वो पता नहीं वो क्यों इस इनहेलर को या पंप को जो है ना कोई ऐसी चीज़ समझते हैं कि बस वो तो लेनी ही नहीं है। बहुत सारे मरीज़ मैंने देखे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मरीज़ मेरे पास आते हैं, उनके पास वेंटोलिन इनहेलर अगर उनके पास होता भी है तो वो इतने खाइफ होते हैं उस वेंटोलिन इनहेलर से, और वो कह रहे होते हैं मुझे कि डॉक्टर साहबा इस इनहेलर को ले लेके अब तो हमने लेना ही नहीं है, क्योंकि इसको जब हम लेते हैं तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। यानी आप ये तो समझें कि ये इनहेलर आपका इतनी दफ़ा लेने के लिए तो नहीं था ना, ये तो हफ्ते में 3 दफ़ा अगर लें तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मेरे पास मरीज़ आते हैं, मैं हैरान होती हूँ उनसे जब मैं पूछती हूँ कि आप कितनी दफ़ा ले रहे हैं हफ्ते में, तो वो मुझे बताते हैं दिन में 4-5 दफ़ा ले रहे हैं। अब सोचिए, आप अगर दिन में 4-5 दफ़ा आप ये इनहेलर सिर्फ लेते रहेंगे तो वो तो आपको ये दिल की धड़कन तेज़ होगी, वो तो सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको होंगे। तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल आपका दमा सही कंट्रोल नहीं है, आपको इस इनहेलर के अलावा दूसरे इनहेलर की ज़रूरत है जो आप मुस्तकिल लेते रहें। तो डॉक्टर आपको बताएगा, ये डॉक्टर के पास आप जाएंगे, सही डॉक्टर के पास जाइए जो आपको सही से तशखीस कर सके, तो फिर तो कोई भी चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ों से मुझे अगर एलर्जी है तो उन चीज़ों से जितना हम कोशिश कर सकते हैं, ज़ाहिर है 100% तो कोई भी ना किसी को पता है कि किस चीज़ से एलर्जी है और ना वो अपने आप को उससे अलहदा कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें जानी भी हैं वो ये है कि कालीन में जो है ना, जो ज़र्रात होते हैं उनकी वजह से बहुत होता है। तो घर में अब वैसे भी कहा जाता है भाई वॉल टू वॉल कारपेट ना बिछाएं ऐसे लोग जो जिनको दमा है या बहुत दबीज़ पर्दे ना हो, उनमें ये ज़र्रात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वैसे भी ठंडे फर्श पे पोछा लगे वो ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा है, मतलब गर्मी के मौसम में।
और दूसरे, अगर आप किसी को इतना दमा की शिकायत है और उसके घर में बिल्लियां हैं तो मतलब मत पालें आप, तोते बिल्लियां ये सब ना पालें आप। और कॉकरोचेज़ अगर आपके किचन वगैरह में, तो उनकी सफाई कराएं। और ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये धुआं हो और मिट्टी उड़ रही हो, तो उससे अपने आप को बचाएं। और दूसरी चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जब आपको ऐसा दमा हो गया कि आपको एक इन्हेलर सुबह और शाम मतलब मुस्तकिल आपको अगर लेना पड़ रहा है, तो वो वाला इन्हेलर आप भले घर में रखें, लेकिन जो वेंटोलिन वाला इन्हेलर है जिससे आपको फौरी आराम आता है, भाई वो तो हजरात की जेब में होना चाहिए, ख्वातीन के पर्स में होना चाहिए, जहाँ भी जाएं आपके पास वो होना चाहिए। कहाँ आप बाहर निकले, किस चीज़ से आपको एकदम से अटैक हो जाएगा तो आपको 2 पफ लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहाँ से आएगा इन्हेलर? मैं पेशेंट से पूछती हूँ, भाई उसके पास होता ही नहीं है, घर में रखा हुआ है। घर में क्यों रखा हुआ है? और किसी को ये गलत फहमी है कि जो दूसरा वाला इन्हेलर है जो आपको मुस्तकिल इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, वो आप पर्स में रख के फिर रहे हैं, तो मतलब उससे तो आपको फौरी कोई भी आराम नहीं आएगा। तो फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये कैसा आपने हमें ये पंप लिख के दिया, इससे तो हमें आराम नहीं आ रहा। तो भाई आप सही से आप समझें कि उसका मैकेनिज्म ऑफ जो भी एक्शन होता है दवा का, जो आपका फौरी आराम वाला है वो फौरन जो हवा की नालियां हैं फेफड़ों में उनको फौरन खोल देता है, तो आपको आराम आ जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला इन्हेलर जो डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, चाहे आपको सांस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, वो उसकी सूजन को अंदर से कम करता है। उसकी दीवारों में जो हवा की नालियों की दीवारों में सूजन है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करता है, तो वो तो सालों में कम होगा ना, तो वो तो आपको लेने ही लेना पड़ेगा। तो जो इन्हेलर आपको अपने साथ रखना चाहिए वो फौरी आराम वाला इन्हेलर है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मैंने ये चीज़ बता दी है, तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका दमा जो है कंट्रोल है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और उसे बताइए कि आपको ये वाला पंप 3 दफ़ा से ज़्यादा हफ्ते में इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो वो आपको फिर दूसरी दवा तजवीज़ करेगा और आप बिल्कुल सही से नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस तरह नहीं कि हर वक्त आपको नेबुलाइज करना पड़ रहा है या आपको इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, ठीक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।